प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 तक के भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सुसमाचार में एक दृष्टांत है जिसे यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। यीशु ने यह दृष्टांत तब बताया जब वे यरूशलेम के पास जा रहे थे और लोग यह सोच रहे थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। यीशु जानता था कि लोग इस समय राजनीतिक और भौतिक राजकाज की उम्मीदें लगा रहे थे, परंतु वह उन्हें यह बताना चाहता था कि परमेश्वर का राज्य एक आत्मिक और शाश्वत राज्य है, न कि किसी स्थितिक दृष्टिपटिक से है। इस दृष्टांत में एक व्यक्ति जिसे राजा के रूप में चित्रण किया गया है, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दूर यात्रा पर जाता है। इस दौरान वह अपने नौकरों को 10 मुद्राएं सौंपता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे इनका व्यापार करेंगे ताकि वह लौटने पर उसे अच्छा परिणाम मिले। लेकिन कुछ लोग उसका विरोध करते थे और कहते हैं कि वे उसे राजा नहीं बनाना चाहते हैं। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि विश्वास और जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। जब राजा लौटता है तो वह उन नौकरों से पूछता है कि उन्होंने उसके सौंपे गए धन के साथ क्या किया। 2 नौकरों ने उसे अच्छा परिणाम दिया। उन्होंने अपने मुद्राओं से लाभ कमाया। पहले ने 10 मुद्राओं को 10 अधिक बना दिया, जबकि दूसरे ने 5 मुद्राओं को 5 और बढ़ा लिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर मुख्य विचार यह है कि हमें जो भी संसाधन, समय और क्षमताएं परमेश्वर से मिली है, उनका सही उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इन संसाधनों का सदुपयोग करें ताकि जब वह लौटे तो हम उसके सामने अच्छे फल प्रस्तुत कर सकें। आगे सुसमाचार में हम देखते हैं कि निष्क्रियता और परिणाम का भी उल्लेख किया गया है। तीसरे नौकर ने अपनी मुद्राएं छुपाकर रख दी थी और जब राजा ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि उसने डर के कारण उन्हें छुपा रखा था। राजा ने उसे दंडित किया और कहा, तुमने वह जो मैं चाहता था उसे पूरा नहीं किया। यह दिखाता है कि निष्क्रियता और आलस्य का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर हमें केवल यह नहीं पूछेगा कि हमने क्या किया, बल्कि यह भी देखेगा कि हमने जो कुछ किया वह कितनी ईमानदारी और निष्ठा से किया। सुसमाचार में अगले महत्वपूर्ण बिंदु है परमेश्वर के राज्य का आना। यह दृष्टांत इस बात की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर का राज्य केवल उन लोगों के लिए है जो उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं, उनका न्याय किया जाएगा। यह उपदेश, यह सुसमाचार हमें हमारी जिम्मेदारियां को याद दिलाती है। परमेश्वर ने हमें अपने उपहारों और संसाधनों से नवाजा है। हम में से यह अपेक्षित है कि हम उसका सही उपयोग करें और अच्छे फल उत्पन्न करें। संसाधनों का सही उपयोग करने का हमें अवसर प्रदान करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह समय, धन या अन्य क्षमताएं,
हमें उनका उपयोग परमेश्वर के कार्य के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि हम आलसी और निष्क्रिय रहते हैं और परमेश्वर के कार्य को अपना योगदान नहीं देते, तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को नकारना नहीं चाहिए। परमेश्वर एक दिन लौटेगा और हमें हमारे कार्यों का हिसाब देना होगा। हमें अपने जीवन को इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हम परमेश्वर को जवाब देंगे कि हमने क्या किया है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमें न केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, बल्कि हमें उसकी दी हुई संपत्ति और जिम्मेदारियों का सही उपयोग भी करना है। हमारे कार्यों का परिणाम महत्वपूर्ण है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका सम्मान करें और उसका कार्य बढ़ाने में लगे रहें। आइए हम अपने जिंदगी की नजरें परमेश्वर के राज्य की ओर लगाएं और पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करें। आमीन।